लोकरत्न न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। घाटी रुग्णालयामध्ये रुग्णांकडून बाहेरून औषधी मागवल्यास कारवाई केली जाणार आहे। खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडे रुग्णांकडून बाहेरून औषधी मागवल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या। त्यानंतर खासदारांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, घाटीचे अधिष्ठाता कानन येळीकर यांच्यासोबत घाटी रुग्णालयामध्ये पाहणी केली। त्यानंतर बाहेरून औषधी मागवल्यास दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले। ही बाब अधिष्ठाता यांच्या लक्षात खासदारांनी आणून दिल्यानंतर घाटीच्या अधिष्ठाता कानन येळीकर यांनी आम्ही चौकशी समिती नेमली असून दोषींवर निश्चित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं और सिर्फ औरंगाबाद से नहीं आते हैं बल्कि आसपास के तकरीबन 13 ज़िलों से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। मैं सबसे पहले तो घाटी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का, चाहे वो डॉक्टर्स हो या स्वीपर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, जितने भी लोग यहाँ पर दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 3 महीनों से ये बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ गलत बातें भी सामने आई थी, उसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी था। उसी के इरादे से कल जब हमारे पास एक पेशेंट का एक केस आया कि यहाँ पर बार बार पेशेंटों को ये कहा जाता है कि आप बाहर से मेडिसिन लेकर आए, जबकि हकीकत ये है कि यहाँ पर करोड़ों रुपये का फंड, अगर सरकार ये दावा करती है कि हम करोड़ों रुपये का फंड दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, फिर पेशेंट्स के ऊपर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है। इसको समझने के इरादे से यहाँ पर आए थे। तकरीबन 2.5 घंटे के करीब यहाँ पर विभागीय आयुक्त साहब सुनील केंद्रेकर साहब, हमारे कलेक्टर साहब उदय चौधरी साहब, डीन मैडम और दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर आकर, मकसद यही है कि यहाँ पर इस सिस्टम को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, और उसी दिशा में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर घाटी में किसी भी पेशेंट को बाहर से दवाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक इस केस के बारे में बात है, ये साबित हुआ है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी से गलती हुई है। अब अगर अकाउंटेबिलिटी अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो एक मैसेज इस तरह से जाएगा कि आप गलत कामों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े जब अधिकारी आए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो किसी न किसी के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ एक्शन होना है। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर बहुत सख्त कर, दूसरे लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है, और अगर गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो यकीनन उसकी दखल ली जाएगी। ये मकसद था। क्या की देखिए कैसा है कि सिस्टम इम्प्रूव होना ये ज़रूरी है। किसी एक अधिकारी को निकाल के उनको सस्पेंड करके अगर सिस्टम का हल अगर होता होगा तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है। आज हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की है, डिस्कस किया है, और अगर ये सिस्टम अगर आगे चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, शिकायतें आती रहेगी, तो यकीनन किसी न किसी के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो एक केस आ गई है कि दवाई होने के बावजूद भी अगर कोई डॉक्टर या कोई उनको दवाई बाहर से लिख के दे रहा है तो ये बहुत गलत है। और ऐसा अगर समझ में आ गया तो एक चौकशी समिति अपन ने बिठाई है, उसमें अगर ऐसा कुछ सामने आए तो उनके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon.